सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इब्तिदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात करवाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले करवाई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मार्क्स दिए बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इंतबा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले बानी ने जेल में हिफाजती इक़दाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट अब हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। बानी पीटीआई ने बताया दाईं आंख से 85% नजर नहीं आता। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। दाईं आंख की बीनाई अचानक मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। बानी ने बताया 3 माह कबल मुझे बीनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम ने इसे सीरियस लिया, ना ही एड्रेस करने की कोशिश की। 5 माह से वोकला के साथ मुलाकात भी नहीं हुई। बानी पीटीआई का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर भी मायूसी का इजहार बताया। गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया है जो हमेशा मौसर नहीं होता। गर्मियों में 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। किसी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा। सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल समेत तमाम सहूलियात का जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट अज खुद कैद तन्हाई के बयानिए की नफी है। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स को एक जैसा कहा। बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा कि उनका इलाज नहीं कराया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो मुहैया करदा इलाज से मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। आंख की तकलीफ पर उन्हें पिम्स भी लाया गया। हुकूमत या जेल इंतजामिया की तरफ से कैदियों की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। इस इलाज और कैद पर सियासत करना भी जुर्म ही है। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। इजलास कल तक मुलतवी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक के राय दही के अहल थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 300 में से 299 सीट्स पर इलेक्शन हुए। 273 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 2028 उम्मीदवार मैदान में थे। पार्लियामेंट में 50 सीटें खवातीन के लिए मखसूस। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हुआ। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बांग्लादेश में पोलिंग सुबह 6:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक जारी रही।
बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीएनपी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवा दी। बीएनपी ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने, जाली वोट डालने और हिंदू वोटर्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की इत्तेहादी नेशनल पार्टी ने भी बीएनपी पर पोलिंग स्टेशंस में खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी है, नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने का मौका मिला। बांग्लादेशी तारीख के एक डरावने ख्वाब का खात्मा हो गया। सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने वोट कास्ट करने के बाद कहा, कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ, जितनी नशिस्तें मिलेंगी उनकी बुनियाद पर मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन नताइज जल्द अज जल्द अवाम तक पहुंचाए। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वोट कास्ट करने के बाद बोले, अब अवाम मुल्क की तामीर में हिस्सा नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहीद इस्लाम ने भी वोट कास्ट किया। बोले, इंतखाबात आजाद और मुनसिफाना हो तो जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने स्कूल के बाहर नहर के पार से कॉकटेल नुमा बम फेंके। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स के 2 अहलकार और 14 साल बच्ची जख्मी हुई। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने कहा, हमें पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्सेस की छीना झपटी की तारीख को भूलना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए सदर आज़ाद कश्मीर के तकर्रुर के हवाले से अमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़रई टेक्नोलॉजीज क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ का भी ख्वाहां है। तुर्की से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल्स बनाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 1 साल में आलमी मयार का ऑटिज्म सेंटर कायम किया। ऑटिज्म सेंटर में दस्तयाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए पंजाब पहला और अपनी नौयत का जदीद सेंटर है। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। वो बच्चे जो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनकी तरबियत करेगा। ये इदारा खुसूसी बच्चों की थेरेपी करेगा ताकि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद डिजिटल पंजाब पोर्टल का इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की मरियम नवाज को पोर्टल से मुतल्लिक ब्रीफिंग। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा। फैमिली के सामने बानी PTI का इलाज होगा, हम तब मुतमईन होंगे। किसकी कोताही से बिनाई गई और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बार बार कहते हैं ये पहले और आज भी झूठे हैं, हमें इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं। महमूद खान अचकज़ई को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI को गुज़श्ता 3 माह से आंख की तकलीफ थी, किसी डॉक्टर को जेल में नहीं बुलाया गया, हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। बानी PTI के साथी डॉक्टर्स को जेल भेजा जाए। जुनेद अकबर ने कहा, हम मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इदारे चाहते हैं। जो आइन को नहीं मानता, मैं उसको दहशतगर्द समझता हूँ।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा, कहा 7,000 मेगावाट पर 4,60,000 नेट मीटरिंग के सोलर सार्फिन हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि गरीब आवाम पर बोझ बढ़ेगा। इस्लामाबाद और लाहौर की बड़ी सोसाइटीज़ में नेट मीटर्स हैं। छोटे इलाकों में सोलर प्लेटों का नेट मीटरिंग से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में सोलर का हजम मुहतात और साइंटिफिक तहकीक के बाद तकरीबन 22,000 मेगावाट है। खैबर बाड़ा में पीटीआई और एएनपी कारकुनान के दरमियान तसादुम। बाड़ा में एहतजाज के दौरान दोनों पार्टीज के वर्कर्स के दरमियान झगड़ा, हाथापाई और पथराव। इलाके में कशीदा सूरत हाल, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2,537 पॉइंट्स गिरकर 1,80,512 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 41 अरब 87 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीन के यांगजियांग सीशोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संगे मील तय किया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सैटेलाइट मंसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। अमेरिका और ईरान दोनों ही जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान ने अपने बयान में कहा, अमेरिका और ईरान दोनों किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ा तो इसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ नहीं होगा।